नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को। दोस्तों, ये जो 50 अति महत्वपूर्ण GKGS का आज की इस वीडियो में हम करवाने वाले हैं, ये प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे इस वीडियो में, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए और इसमें 50 प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस GKGS की वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कहता है असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाने का सबसे उग्र विरोध किसने किया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन ए में दिया गया है, जिन्हा याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन दोस्तों कब शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन 1 अगस्त बोल सकते हैं 1920 को शुरू हुआ था। और इस आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड बोल सकते हैं इस आंदोलन के समय वायसराय के पद पर थे। और असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया था चौरी चौरा कांड के दौरान। चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों कब? 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में दोस्तों यह घटना हुआ था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथी प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में वाणिज्यिक फसल है? कहता है निम्नलिखित में कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है? तो इनमें से कौन बोल सकते हैं? सरसों, तंबाकू, जूट, ये सभी होना चाहिए दोस्तों। जूट का जो उत्पादन है अपना भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल करता है। कौन करता है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल अपना भारत में दोस्तों सबसे अधिक चावल का भी उत्पादन करता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं तंबाकू में जो नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? निकोटिन उसका नाम है, जो तंबाकू में जो नशा पाया जाता है। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन अपना भारत में आंध्र प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन आपके सामने है कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इनमें से कौन है? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। उपरोक्त सभी बोल सकते हैं। ऑप्शन डी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? दोस्तों कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन, याद रखिएगा। कोयला के साथ ही अगर आपसे प्रकार पूछा जाए तो कोयला के 4 प्रकार होते हैं। एंथ्रासाइट बोल सकते हैं, एक होता है लिग्नाइट, एक होता है पिट और एक होता है बिटुमिनस। ये 4 कोयला के किस्म है। सबसे उच्चतम किस्म का कोयला पूछा जाए तो एंथ्रासाइट। सबसे घटिया किस्म का कोयला पूछा जाए दोस्तों तब दोस्तों आप क्या बोलिएगा? पीट बोलिएगा। भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो कोयला पूछा जाए तो बिटुमिनस। और दोस्तों भूरा कोयला पूछा जाए किसको कहा जाता है? भूरा कोयला। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण के कारण सबसे कम लाभ हुआ है? दोस्तों किसके कारण इनमें से? तो कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र जो है ना, इसको द्वितीयक क्षेत्र बोला जाता है, याद रखिएगा। कौन क्षेत्र? द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। दोस्तों सेवा क्षेत्र जो है ना, इसको तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। कौन क्षेत्र कहा जाता है? तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। अगला प्रश्न है कहता कांडला पतन किस राज्य में? दोस्तों कांडला पतन जो है ना, यह है आपको गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और कांडला का नया नाम क्या हो गया? इसका नया नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह, याद रखिए। या पतन बोल सकते हैं, दीनदयाल पतन बोल सकते हैं, इसका नाम हो गया है, जो कि गुजरात में स्थित है। प्रश्न कहता है मतगणना का कार्य कौन करता है? दोस्तों मतगणना का कार्य कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। कौन करता है? चुनाव आयोग। आप सभी दोस्त लोग बताइए चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? साथी अगर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? दोस्तों राजनीतिक अधिकार इनमें कौन नहीं है? तो किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार जो है यह राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत नहीं
आता है। प्रश्न का था वर्ष 1919 में कौन सा एक्ट लाया गया था। वर्ष 1919 में जो है दोस्तों रॉलेट एक्ट लाया गया था, याद रखिए। रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया। कौन कानून? तो काला कानून भी दोस्तों कहा गया था रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का बात हो रहा है दोस्तों। इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था और प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वह भी हुआ था 1885 में हुआ था। बोमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था। दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कतार दोहा राजधानी है। मेरे भाई दोहा जो है ना यह कतर की राजधानी है। किसका? कतर की बोल सकते हैं राजधानी हो जाएगा। सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में कहता है SHG में S क्या दर्शाता है। दोस्तों S जो है ना इसमें सेल्फ को दर्शाता है। किसको? सेल्फ को याद रखिएगा दर्शाता है। कहता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद भारत ब्रिटिश ताज के नाम से कहता है शासित होने लगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए भारत सरकार अधिनियम 1858 ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग को भारत में कार्यशील जनसंख्या या कार्यशील आयु माना जाता है। तो कौन दोस्तों वर्ष यानी उम्र याद रखिएगा तो 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन डी जो दोस्तों लॉक किए हैं सही उत्तर को आप चुने हैं। कहता फरवरी 1947 में लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का वायसराय किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों वेवेल के स्थान पर सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन सही उत्तर हो जाएगा। कहता है हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव जो है दोस्तों यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यह नागालैंड से संबंधित है। किससे? नागालैंड से। विकल्प सी। अगला प्रश्न है, कहता है 1976 में अनुच्छेद 51 के ए के तहत भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए 4 के ए। ऑप्शन बी 4 के ए याद रखिएगा। कहता है नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहता है ने भारत के कई जिलों में एक वर्ष में 10 दिनों के रोजगार की गारंटी दी है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 100 दिन। लेकिन दोस्तों इसका नाम बदल के क्या हो गया है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और काम का गारंटी कितने दिनों का दिया गया है यह भी बताइएगा। प्रश्न का था जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोस्तों शाहरुख खान को बनाया है। ऑप्शन ए है किसको? शाहरुख खान सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। यही अगर राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस दोस्तों 12 जनवरी के दिन मनाया जाता है। किस दिन? 12 जनवरी के दिन आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो दोस्तों वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसके ओर? तो अभिलंब की ओर याद रखिएगा झुक जाते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया को दोस्तों अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को दोस्तों उत्तल लेंस बोल सकते हैं आप। प्रश्न कहता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। दोस्तों विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। क्या है? ओम है याद रखिए। वाट किसका है? शक्ति का। और दोस्तों वोल्ट किसका है? विभव या विभवांतर का। विद्युत मोटर एक ऐसा उपकरण है जो परिवर्तित करता है। किसको दोस्तों? किस में परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है विद्युत मोटर। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है ना 7 से कम होता है। 7 के बराबर होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। किसका? उदासीन विलयन का। दोस्तों क्षारकीय विलयन का पीएच मान पूछा जाए ना तो 7 से अधिक आप बोल सकते हैं।
कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? कौन अधातु दोस्तों कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन का प्रतीक Br होता है, परमाणु क्रमांक 35। अगर यही पूछा जाए कौन धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, अगर दोस्तों धातु वाला बात रहेगा ना, तो धातु वाला बात रहेगा तो आप पारा को लॉक कर सकते हैं। किसको? पारा को, यानी मरकरी को आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? दोस्तों एल्केन का जो सामान्य सूत्र है यह CnH2n+2, ऑप्शन सी CnH2n+2 बोल सकते हैं। मानव शरीर में भोजन का पाचन अधिकांशतः किस अंग में होता है? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर किस विकल्प में दिया गया है? छोटी आंत में। बड़ी आंत में दोस्तों पूर्ण रूप से बोल सकते हैं जल का अवशोषण होता है। किसका? जल का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे का चयन किया? अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और मटर वाले पौधों का चयन किया था दोस्तों, मटर वाले पौधों का, याद रखिएगा आप। भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव होता है? दोस्तों इससे किसका चुनाव होता है? तो भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इससे भारत के राष्ट्रपति का। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री आप बोल सकते हैं। 1855-56 में संथाल विद्रोह का नेता कौन था? साथियों सिंधु कानू चांद भैरव। तो यहाँ पर सिंधु दिया गया, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। मुंडा विद्रोह का बिरसा मुंडा। जालियांवाला बाग ने किस आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की? दोस्तों उसका नाम है असहयोग आंदोलन। जालियांवाला बाग आपको हुआ था 1919 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है? दोस्तों सही उत्तर चाय यहाँ पर हो जाएगा। चाय में जो दोस्तों नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है? थीन है, याद रखिएगा। और लेटेराइट मिट्टी जो होता है वह चाय की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? यहाँ पर 4 ऑप्शन में से अगर बात किया जाए तो दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, लद्दाख उमलिंग ला दर्रा। दोस्तों ऑप्शन बी। प्रश्न कहता है साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ था ना, इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं थे। सातु थे, सातु दोस्तों याद रखिए, छिल्लल मुर्गी अंग्रेजे थे, याद रखिएगा। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? आप सभी दोस्त लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना जो दोस्तों किया गया था अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता भी किया था और बोल सकते स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री पूछा जाए अबुल कलाम आज़ाद को लॉक कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1940 में सर्वप्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया? दोस्तों किसने शुरू किया था? तो यह विनोबा भावे, याद रखिएगा। भूदान आंदोलन, दोस्तों भूदान आंदोलन का नाम सुने होंगे। भूदान आंदोलन किसने शुरुआत किया है? तो विनोबा भावे ने ही शुरुआत किया है। सरकारिया आयोग बनाया गया था। दोस्तों सरकारिया आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों का पूर्वालोकन करने को बनाया गया था, करने के लिए। प्रश्न कहता निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था? साथ ही सही उत्तर प्रथमा बैंक, याद रखिएगा। 2 अक्टूबर 1975 में इसका स्थापना हुआ था, प्रथमा बैंक का पूछा जाए तो। निम्न में कौन सा पद्म पुरस्कारों का घटता क्रम सही है? साथियों सही उत्तर का बात किया जाए तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, याद रखिए, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारतीय संविधान की प्रकृति का सही वर्णन करता है? यहाँ पर दोस्तों क्या होगा सही जवाब? सही जवाब हो जाएगा न तो कठोर और न ही लचीला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण, क्रांति कोण, आपतन कोण बड़ा होगा क्रांति कोण से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न कारकों में सही कूट का चयन करें। साथियों सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और फोकस दूरी घट जाती है, ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3। प्रश्न है नेक्स्ट, विद्युत धारा का SI मात्रक। दोस्तों विद्युत धारा कौन राशि है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अब विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है, ए से सूचित किया जाता है। वाट दोस्तों शक्ति का, और ओम जो है मेरे भाई यह प्रतिरोध का होता है, याद रखिएगा। यही वोल्ट जो है यह विभव या विभवांतर का बोल सकते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? कोई विलयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो दोस्तों इसका जो पीएच मान होना चाहिए 10 होना चाहिए। ऑप्शन डी 10 सही उत्तर है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए इसमें से क्या सब आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, इनमें से सभी बोल सकते हैं आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? दोस्तों लिंग गुणसूत्र जो है ना XY होता है, जिससे निर्धारण होता है बच्चों का। और दोस्तों बच्चों का जो निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, इसका संबंध है दल बदल विरोधी कानून से, दल बदल विरोधी कानून से। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपको जीके जीएस के शानदार 50 प्रश्न, जिसको हम कम समय में रिवीजन के तौर पे करवाए। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।